इसलिए सबसे पहले वो कहाँ से क्या करता है श्रावक अपनी भूमिका को बनाए रखने के लिए, ये 6 आवश्यक उसकी भूमिका को जितना जितना हुआ है अपना करता चला जाता है। ये 6 आवश्यक ही उसकी भूमिका, मोक्ष मार्ग की भूमिका बनाने का सबसे बड़ा कार्य हुआ करता है। और जितना जितना वह अपने आप को आवश्यकों में लगाता चला जाता है, वह भूमिका उसकी प्रगाढ़ रूप लेती चली जाती है। और एक दिन वह सोचता है कि इस संसार के इस पाप और परिग्रह से मुझे ऊपर उठना है। सब छोड़ छाड़ करके मुनि का स्वरूप ले लेता है, कारिका के स्वरूप में आ जाता है और आकर के अपने आत्म कल्याण का मार्ग, मोक्ष मार्गी बन करके आगे बढ़ने लगता है। ऐसे ही हम भी वही है, नवनीत के लिए बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? अच्छा दही बनना चाहिए। और दही बनने के पहले उस दूध को भी अच्छा होना चाहिए। विकृत दूध भी दही नहीं बनता। तो श्रावक की अभी व्यवस्था दूध की तरह है। श्रावक की अवस्था कैसी है अभी? और साधु की दशा कैसी है अभी? दही की तरह है, बन चुका है, जमा चुका है, अपने आप को सारभूत में इकट्ठा कर लिया है उसने। अब मंथन जैसे जैसे करता चला जाता है, करता चला जाता है, चिंतन शुक्ल ध्यान में अपने आप को लगाता है, श्रेणी आरोहण करता है और जाकर के 12वें गुण स्थान में पहुँच करके चारों घातिया कर्मों को वहीं पर उसके बंध की सत्ता का विनाश, उदय की सत्ता का विनाश करते हुए और 13वें गुण स्थान में पहुँचता है, उस अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, यानी नवनीत बन जाता है। और नवनीत बन जाने के बाद अंतिम शुक्ल ध्यान की आग में उसे तपा देता है। और तपा करके जितनी भी और आर्द्रता थी, जो नमीपन था अघातिया कर्मों की, उनको भी वह तपा तपा करके जला देता है और एक बार शुद्ध घृत की अवस्था को प्राप्त हो गया। अब वो घृत का स्वभाव देखिए। एक बार किसी ने कहा, महाराज जी ये बताओ, दूध में से घी बना है, एक काम करते पुनः घी को दूध में डाल देते हैं, डाल दो बन जाएगा। वो दूध में तो डल जाएगा, लेकिन रहेगा दूध के ऊपर, नीचे जाता है। कुंटलों डाल देना तुम कितना भी है, लेकिन वो घृत रहेगा कहाँ पर? कितना भी दूध डालते जाओ, लेकिन तुम कहो कि वो उसमें मिल जाए, मिलने वाला नहीं है। पानी डालो, पानी के ऊपर ही घृत रहेगा। इसलिए लोग कहते भगवान ये बताओ, सिद्ध बनने के बाद भगवान ऊपर ही क्यों जाते हैं? सिद्ध का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वम। ये जीव का ऊर्ध्वगति स्वभाव ही है। जितना जितना हल्का होता जाएगा उतना उतना ऊपर की ओर आता चला जाओ। जितना जितना भारी पाप और परिक्रम में भाती होता उतना उतना कहाँ? नीचे की ओर भी बढ़ता चलेगा। हल्के होना अच्छा है कि भारी होना अच्छा है? महाराज हम लोग बनिया लोग हैं। कौन लोग हैं? तराजू हाथ में रहते हैं तो जितनी पाड़ली नीचे हो उतनी अच्छी मानी जाती है। काहे? मोभी लोभी आत्माओं को पाड़ली नीचे वाली पाड़ली अच्छी लगती है, लेकिन मोक्ष मार्गी कहता है कि नहीं, जितनी पाड़ली हल्की हो तो उतनी अच्छी है। ऊपर की ओर तराजू का पाड़ला होना चाहिए, नीचे की ओर नहीं। भारी अच्छी नहीं, हल्की अच्छी है। और आप लोग अनुभव कर लो। देखो एक छोटा सा आपके मानसिक रूप से अनुभव की बात बताता हूँ। कोई यहाँ तुम लोग बैठे हो, है ना? जिस दिन अष्टमी चतुर्दशी को कोई एकासन करता है? या कोई उपवास करता है, जिस दिन आप उस दिन के अपने परिणामों की संकल्प आपने ले लिया, उस दिन के परिणामों की अनुभूति आप देखना। आज तो निश्चिंत है, आज तो मुझे कुछ खाने ही पीने नहीं है।
उस दिन आपके विचारों की परिणति देखिए आप कैसे होती है। आज तो फुर्सत है, बिल्कुल शांति से, कोई काम नहीं है, बस भगवान के सामने बैठना है, स्वाध्याय करना है। आज मुझे कोई किसी प्रकार का कोई विकल्प, ऐसे नहीं कि घर में चीज नहीं है, सब कुछ है, बैठा है। यहां तक कि दूसरे लोग अच्छे खा पी रहे हैं, फिर भी उसका क्या है, आज संकल्प है। तो उस समय की आपकी विचारधारा कैसी होती है? निश्चिंत, आज तो मेरा क्या है, सब कुछ त्याग है। और जिन दिन त्याग नहीं होता उसकी देखो विचारधारा, अरे जल्दी चलो, समय हो गया। ये अनुभूति परिग्रह के त्याग की और परिग्रह की आसक्ति की परिणति में दोनों समय जीवात्मा की परिणति क्या होती है? तो त्याग में शांति का अनुभव होता कि आसक्ति में शांति का अनुभव होता? बताओ, सब जानते हो। त्याग में जो शांति का अनुभव है वो आसक्ति में अनुभव नहीं हो सकता, पर हम फिर भी आसक्ति में ज़्यादा सोचते हैं कि और अभी और। हम कामना करते हैं और बढ़ाने की, और लाओ, जोड़ते चले जाओ। एक व्यक्ति से एक बार एक अच्छा हुआ उदाहरण दिया, ये बताओ तुम्हें सबसे पसंद चीज़ कितनी है, कौन सी चीज़ है खाने में? तो बोले कि मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है। अच्छा, कितने रसगुल्ले खा सकते हो एक बार में? बोले कि गिनती तो नहीं बता सकते, पर बहुत सारे खा सकता हूँ। अच्छा है, ये बताओ तुम्हें रसगुल्ला पसंद है, कितने दिन तक खा सकते हो? यही बोले कि हम रोज खा सकते हैं। अच्छी बात है, उसके अलावा कुछ नहीं खाओगे? नहीं। हाँ ठीक। उससे कहा कि आज तुझे पूरे दिन सुबह से लेके नाश्ता में भी क्या खाना है? रसगुल्ला खाना है। जब भी तुझे कुछ खाने की हो, पानी नहीं पीना, पानी नहीं पीना। आज तुझे क्या करना है? मात्र रसगुल्ला के अलावा, क्योंकि तेरी सबसे प्रिय चीज अगर है तो वही खाना है। उसने एक दिन करके देखा, शाम को कहता, भैया आपके अपने रसगुल्ला उठाओ, हमें तो पानी लाओ। क्यों? इतनी प्रिय चीज तुझे दी, अब तुझे क्या हुआ? एक दिन भर में तुझे सुबह से उठते ही साथ सबसे पहला तेरी अच्छी चीज खिलाई जा रही है, और अब तू कह रहा कि नहीं, बिना पानी के रसगुल्ला सब बेकार हैं। पानी की कीमत ज़्यादा है कि रसगुल्ला की कीमत ज़्यादा? बताओ। प्राण खतरे में आ सकती है रसगुल्ला से, लेकिन बिना पानी के आपके प्राण बचने वाले नहीं है। इसलिए पानी है, एक पानी की बूंद जीवन का दान देने वाली होती है। इसलिए आप लोगों को ये कहा, विषयासक्ति हमेशा प्राण घातक होती है। और जैसे जल आपको जीवनदायिनी होता है, देने वाला होता है, वैसे ही हमारे यहाँ संयम, त्याग जीवन दान जैसा होता है, शांति का कारण होता है। पर आज बड़े लोग के बड़े आदमी, अरे त्याग में बात है, अरे खाओ पियो, अच्छे आनंद से रहो। एक बड़े आदमी, अच्छे एक विद्वान, उसने थोड़ा सा पढ़ लिया। अब पढ़ने का अर्थ क्या हुआ? कभी कभार लोग पढ़ लेने से भी ज़्यादा उसका अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। उसने अच्छे से पढ़ा, चार गति के स्वरूप को उसने अच्छे से समझ लिया। देखिए, आप लोगों को अच्छा उदाहरण सुना रहा हूँ, है विशेष रूप से अच्छे सुनना है। चार गति का उसने बारे में उसने सुन लिया। वो उसने क्या सुना? नरक गति में कि देखो कैसी दशा है,
नरक की कथा ये है कि वहाँ पर इतनी भूख प्यास लगती है, इतनी भूख प्यास लगती है कि खाने को फिर भी एक बूंद पानी नहीं मिलता और एक दाना अनाज का नहीं मिलता, और ऊपर से मार पीट, दुखी दुख है, दुखी दुख है, भूख को मरना है। कहाँ पर? नरक में। फिर भी नहीं मरता। जैसे यहाँ तो फिर भी नहीं मिले तो आदमी भूख से मर जाए, लेकिन यहाँ तो मर सकता है, लेकिन नरक में कोई मरता, लेकिन भूख की वेदना होती जरूर है। वहाँ खाने नहीं मिला। अब दूसरा है त्रिंच गति में। द्रंच गति में तो दशा ऐसी कि आज भर पेट मिल गया तो कल दाना नहीं मिला, ठिकाना ही नहीं है। आज मिल गया कल मिलेगा कोई भरोसा है ही नहीं है। फिर दूसरा आया, तीसरे नंबर पे आए अपन, अभी अपनी गति को छोड़कर ऊपर चलो, मनुष्य आओ देवगति चलो। देवगति में आया। देवगति में देवों का स्वरूप ये है कि वहाँ कोई खाते पीते नहीं, जब इच्छा होती तो कंठ से क्या कर जाता है? अमृतपान हो जाता है। वहाँ तुम्हारे जैसे लड्डू पेड़ा तुम कहो कि वहाँ चलते होंगे महाराज, तो फिर मतलब क्या है देवों में जावे से? वहाँ कोई खाता पीता है ही नहीं। अब बची कौन सी गति? मनुष्य गति। यही तो ठिकाना है कम से कम खाने पीने को। अब तुम कहते छोड़ो, त्याग करो। महाराज जाई गति तो खावे पीवे की है, और ऊपर से क्या कर रहे हो आप? त्याग करवा रहे हो। बोले कि मनुष्य गति बड़ी दुर्लभता से मिली, इसलिए से अच्छे से खाओ पियो। उसने क्या अर्थ निकाला? पढ़ा तो, स्वाध्याय तो किया, पर अर्थ का क्या निकाल डाला उसने? यानी मनुष्य गति का अर्थ है खाने पीने की गति, त्याग करने की गति नहीं है। यानी उसने इस गति को भोगों का स्वरूप समझ लिया। उसी का परिणाम है कि ये ही गति एक ऐसी गति है जहाँ तुम चौराहे पे खड़े हो। कहाँ खड़े हो? चौराहे पे खड़े हो। आप यहाँ से नरक भी जा सकते हो। जा सकते हो कि नहीं जा सकते? आप यहाँ से त्रिंच गति में भी जा सकते हो। आप अपनी मनुष्य से पुनः मनुष्य हो सकते हो। और आप कहाँ जा सकते हो? देव गति में भी जा सकते। यानी आप चौराहे वाली गति पे खड़े हो। अंतर इतना है कि कौन कितना आसक्ति से जी सकता है, कौन कितना विषय कसायों को त्याग करके जीतोगे, त्याग करके जियोगे तो ऊपर की ओर, है ना। और ज़्यादा लोलुपता से जियोगे तो त्रिंच गति की ओर। थोड़ा सा दान पुण्य किया पर उतना नहीं किया तो पुनः मनुष्य बन जाओगे। और ज़्यादा अति संक्लेश भाव ते मरियो, मिला तो खूब संक्लेश, क्रोध, गुस्सा अपने आप से कहाँ चला गया? नरक गति में चला गया। लोग कहते हैं कि कोई तुम्हें दूसरा कोई नरक भेजता है? कोई तुम्हें नरक नहीं भेजता। मेरे पाप का काम करने वाला, गुस्सा करने वाला आप स्वयं हो। नरक जाने वाले आप हो, स्वर्ग जाने वाले आप हो, त्रिंच बनने वाले आप हो, और मनुष्य से मनुष्य बनने वाले भी आपके हाथ में परिणाम है। आप कौन से परिणाम जाना है देख लीजिए, सोच लीजिए। आपके पास अरहंत अवस्था भी है, आपके अंदर परमात्मा का स्वरूप भी है। अब उस परमात्मा के स्वरूप को जानना है, जानो। कैसे पाना है? तो सबसे पहले अपने अंदर के चारित्र को बनाओ। क्या करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए, कहाँ से किस रूप में ऐसा होना चाहिए। तो आज की कविता से हमें एक नया चिंतन मिल रहा है। क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए और किस रूप में होना चाहिए। आज की कविता आपको एक नई दिशा दे रही है। तोता क्यों रोता में क्या दे रही, सुनते हैं। पेज नंबर 5 निकालेंगे। मानस का कूल है, चिंतन नहीं, चिंता नहीं, चिंतन।
आपको नया चिंतन मिल रहा है। चिंता नहीं करना। क्या नहीं करना? चिंता नहीं, चिंतन। आज की कविता का है, मानस का कूल है, समता का प्रकाश। समाधान है, क्या है ये? मानस का कूल है, समता का प्रकाश, अंतिम विकास, तामसता का विलास, अंतिम हास। परस्पर प्रतिकूल दो तत्व एक बिंदु पर स्थित हैं, दोनों शुभ्र बाहर से, दोनों शुभ्र यानी सफेद निर्मल बाहर से, चीर नीर विवेक धीर गंभीर एक टेक, जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है इनका एक का, बढ़ रहा है इनका जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है इनका एक का तत्व चिंतन के साथ। एक का कैसा हो चल रहा है? तत्व चिंतन के साथ, और एक का विषय चिंतन के साथ। एक साधु है और एक साधु है। कविता समझ में आ गई ना आपको? ये है, एक चिंता की ओर है और एक चिंतन की ओर है। एक संसार की चिंता में पड़ा है और एक आत्मा के चिंतन में लगा है। सोचिए, मानस का कूल क्या है? कूल, कूल यानी ठंडापन भी कह दो, किनारा भी कह दो। किनारा, मानस का कूल, इस मनुष्य पर्याय का कूल क्या है? आपसे पूछा जाए, कितने भी आदमी हो, बेचैन हो, संक्लेशित हो, उसको ये कहा जाता, भैया प्रतिकूलता में क्या रखो? समता रखो। कितनी भी विपरीतता हो, अति संक्लेश करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है।